गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हो बेटा। हम लोग कबीरदास जी की साखी का अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें जो अगला काव्य है वह है दीपक दिया तेल भरी बाती दई अघट, पूरा किया विषाहुड़ा बहुरी नाम हट। इसके अंतर्गत जो कठिन शब्द है वह इस प्रकार है। दीपक मतलब ज्ञान रूपी दीपक, अघट न घटने वाली, विषाहुड़ा मतलब होता है फेरा, बहुरी मतलब फिर या दोबारा, और हट मतलब बाजार। प्रसंग, किसी भी काव्य को जब हम लिखते हैं तो संदर्भ के बाद प्रसंग अवश्य लिखते हैं। तो प्रसंग जो है वह है, प्रस्तुत दोहे में कवि अपने ऊपर गुरु के द्वारा किए गए ज्ञान के प्रभाव को दर्शा रहे हैं। जो व्याख्या है वह इस प्रकार है। कबीरदास जी कहते हैं कि गुरु ने उन्हें प्रेम रूपी तेल से भरा हुआ ज्ञान रूपी दीपक दिया और उसमें कभी न घटने वाली एवं ईश्वर को पाने वाली लगन रूपी अक्षय बत्ती डाल दी। इस अद्भुत ज्ञान रूपी दीपक के प्रकाश में कवि की जो सांसारिक वासना है वह समाप्त हो गई। अब उन्हें सांसारिक भावनाओं का क्रय विक्रय नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि उनका जीवन जो है वह जन्म मरण के फेरा जो है उसको पूरा कर लिया है। इसलिए उन्हें इस संसार रूपी बाजार में दोबारा नहीं आना पड़ेगा। उन्हें ईश्वर के ज्ञान की प्राप्ति हो गई है, जिससे उनकी आत्मा जो है वह ब्रह्ममय हो गई है। इसके काव्यगत सौंदर्य के अंतर्गत आप देखेंगे, भाव पक्ष में ज्ञान के प्रकाश में पर ब्रह्म को जानकर निरंतर प्रेम पूर्वक उनसे अखंड लौ लगाने से साधक को ईश्वर का साक्षात्कार प्राप्त होता है। रस शांत है। कला पक्ष में भाषा सधुक्कड़ी, छंद दोहा, अलंकार रूप का अतिशयोक्ति है, गुण प्रसाद है और शब्द शक्ति लक्षणा है। अगला काव्य, बूढ़े थे परि उबरे गुर की लहरी चमंग, भेरा देखा जर जरा उतरी पड़े फिरंग। कठिन शब्द में बूढ़े मतलब डूबे, परि मतलब किंतु, उबरे मतलब बच गए या पार हो गए, लहरी मतलब कृपा रूपी तरंग, और भेड़ा मतलब नाव, जर्जरा मतलब जीर्ण शीर्ण या पुराना। इसका प्रसंग है वह इस प्रकार है। प्रस्तुत दोहे में कवि ने अपने ऊपर गुरु के ज्ञान के प्रभाव का वर्णन किया है। कबीरदास जी कह रहे हैं कि वह इस संसार की मोह माया में डूबे हुए थे, किंतु जब उन्हें गुरु की ज्ञान रूपी तरंग चमकी तो उन्हें पता चला कि वह संसार रूपी मोह माया की नाव जिसपे वह सवार हैं वह अत्यंत जीर्ण शीर्ण है, अर्थात अत्यंत पुरानी है, जिसमें बैठने पर डूबने की संभावना अधिक है। इसका पता चलते ही वह उस नाव से तुरंत उतर गए, जिससे वह डूबने से बच गए। गुरु के ज्ञान रूपी तरंग ने उन्हें संसार की मोह माया की निस्सारता को देख लिया, जिसको देखने के बाद उनके मन में ईश्वर के पाने की इच्छा जागृत हो गई। ईश्वर को पाकर ही कवि भवसागर को पार कर सकें, और कवि के कहने का अर्थ यह है कि गुरु के ज्ञान के प्रभाव से ही यह सब संभव हो पाया है। इसके काव्यगत सौंदर्य में कला पक्ष और भाव पक्ष है, जिसके अंतर्गत भाव पक्ष में कवि ने सांसारिक मोह माया से बचने एवं उसमें डूबने से गुरु के ज्ञान रूपी तरंग से बचा लिया। भेरा मतलब नाव है, जो कि सांसारिक मोह माया का प्रतीक है। रस शांत है। कला पक्ष में भाषा सधुक्कड़ी, छंद दोहा है, अलंकार रूप का अतिशयोक्ति है, गुण प्रसाद है और सब शक्ति लक्षणा है। चिंता तो हरि नाम की और न चिंता दास, जे कछु चितवै राम बिनु सोई काल की पास। चिंता मतलब चिंतन, नाव मतलब नाव, चितवे मतलब चिंतन करना, पास मतलब पाश, बंधन या फेरा या फंदा। प्रसंग, प्रस्तुत दोहे में कवि ने ईश्वर के नाम का चिंतन करने के लिए प्रेरित किया है। कबीरदास जी कह रहे हैं कि हे मनुष्य, अगर तुम्हें चिंतन ही करना है तो तुम
ईश्वर के नाम का स्मरण करो। इस नाशवान संसार का चिंतन मत करो, क्योंकि ईश्वर के भक्त सिर्फ उनका ही चिंतन करते हैं। वे अन्य किसी सांसारिक वस्तुओं का चिंतन नहीं करते। वे इस बात को अच्छी तरह जानते हैं कि ईश्वर का चिंतन करने के अतिरिक्त अन्य सभी सांसारिक वस्तुओं का चिंतन करना मृत्यु के बंधन के समान है। कवि के कहने का आशय यह है कि ईश्वर का चिंतन करने से मोक्ष अर्थात मुक्ति मिलती है, किंतु ईश्वर के नाम का चिंतन अन्य सांसारिक वस्तुओं का चिंतन करने से जन्म मरण के बंधनों से छुटकारा नहीं मिलता है, जो मनुष्य के लिए बंधन के समान है। इसलिए यदि किसी का चिंतन करना है तो ईश्वर के नाम का चिंतन करना चाहिए। काव्यगत सौंदर्य के अंतर्गत भाव पक्ष में ईश्वर के नाम का चिंतन जन्म मरण के मृत्यु के बंधन से मुक्त कराता है। रस शांत है। कला पक्ष में भाषा सधुक्कड़ी है, छंद दोहा है, अलंकार तदगुण है, गुण प्रसाद और शब्द शक्ति लक्षणा है। तू करता तू भया मुझ में रही न हूँ, बारी फेरी बली गई जित देखो तू तित तू। तू करता मतलब तेरा नाम लेते लेते, भया मतलब हो गया हूँ, बारी फेरी जन्म मरण का चक्र पूरा किया, बली गई बलिहारी जाती है, जित जहाँ तित वहाँ। प्रश्न। प्रस्तुत दोहे में कवि कह रहे हैं कि ईश्वर के नाम का स्मरण करने से जीवात्मा जो है वह परमात्मा में विलीन हो जाती है और उसे जन्म मरण से मुक्ति मिल जाती है। व्याख्या। कबीरदास जी कह रहे हैं कि हे ईश्वर, आपके नाम को निरंतर जपने से मेरे अंदर जो अहंकार का भाव था वह समाप्त हो गया है। उनकी आत्मा ने परमात्मा से साक्षात्कार कर लिया है, जिससे उन्हें जन्म मरण के चक्रों से मुक्ति मिल गई है। उनकी आत्मा परमात्मा पर निछावर हो जाती है, क्योंकि परमात्मा में विलीन हो जाने से उन्हें संसार के बंधनों से छुटकारा मिला। कवि कहते हैं कि मैं जहाँ देखता हूँ वहाँ मुझे सिर्फ परमात्मा ही दिखाई देते हैं, अर्थात अब मुझे हर जगह पर ब्रह्म परमात्मा के ही दर्शन होते हैं। काव्यगत सौंदर्य के अंतर्गत भाव पक्ष भगवान के निरंतर ध्यान से साधक भगवान का ही स्वरूप धारण कर लेता है। रस शांत है। कला पक्ष में भाषा सधुक्कड़ी है, छंद दोहा है, अलंकार तदगुण है, गुण प्रसाद है, शब्द शक्ति लक्षणा है। बेटा, हमने आपको जो भी काव्य पढ़ाया है उसका आप अध्ययन करते रहेंगे। अगर आपको कोई भी चीज़ समझ में नहीं आती है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। मैं इन चीज़ों को आपको दोबारा बताऊंगी। थैंक यू।